हम मौजूद हैं महम विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि महम 24 चबूतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो महम 24 में मौजूद और खरखड़ा गांव में, काफ़ी बड़ा गांव है। 2 मेडल गोल्ड और ब्राउन्ज जीत के यहाँ पहुँचे हैं अमेरिका में, जो अभी गेम हुए हैं, पूरे वर्ल्ड के गेम हुए हैं। वहाँ पे इस गुदड़ी के लाल ने धमाका मचाया है और पूरे महम 24 का नाम रोशन कर दिया और खरखड़ा गांव का, पूरे हरियाणा प्रदेश का। जी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने लिए मेडल लेके, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए मेडल लेके आया। मैंने नौकरी करते हुए अभी 1.5 साल हुआ है। मेरी पोस्टिंग फिलहाल आर्मी ऑर्डिनेंस को नागपुर में पोस्टिंग है मेरी। ये 21 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स थे जो यूएसए के बर्मिंघम नाम जगह पर हुए थे। मेरा इसमें मास्टर ड्रिल में नाम था, जिसमें मैंने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 3 भाई बहन है जी हम। वो क्या करते हैं वो भी? हाँ, मेरी बड़ी बहन दिल्ली पुलिस में है। मैं फिलहाल आर्मी ऑर्डिनेंस को मैं फायरमैन के पद पर हूँ और छोटी बहन अभी तैयारी कर रही है। हमारे इस गेम में 13 टीम थी, 13 देशों की टीम थी, जिसमें हमने भाग लिया था और उसमें हमारी एक पहली और 3री पोजीशन आई। तो आपका अभी प्रमोशन भी हो जाएगा शायद, 2-2 मेडल लेके? हाँ जी, वो तो प्रमोशन का तो देखो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन होगा तो सबका साथ में होगा। पढ़ाई बाकी मेरी चल रही है, मैं आगे अपनी तैयारी कर रहा हूँ इससे बड़े पद की नौकरी के लिए। हम तो पशु पालते हैं जी, धंधा करते हैं अपना। क्या कितनी खेती है? 1 किला। 1 एकड़ के जमींदार हैं ये, देख लीजिए। असली गुदड़ी के लाल, असली सुपरस्टार हीरो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सा विश्वास था क्योंकि बचपन से काम काज में बहुत अच्छा था। कभी इसने किसी काम की, हम बहुत गरीब परिवार से थे, तो यो बचपन से हमारी गिला काम कराया करता, सारे काम। पढ़ाई में भी बढ़िया, स्कूल में भी बढ़िया कराया करता। खेलन की इसकी शुरू से इच्छा थी, फिर जी हमारा भी कौन था जब करवाने का ना जी। टाइम पर फीस भी नहीं थी, टाइम पर स्कूल की ड्रेस भी नहीं थी, फिर इनकी तो पढ़ाई करवाई और क्यों गुजारा करके ना। तो ये शरारती थे बचपन में? मेरा बहन ज़्यादा शरारती थी? यूँ तो जी यही भी उम्र कटे हैं कति। हाँ, सभी मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरे गाँव राम की जय, खरकड़ा गाँव की जय, बाबा शोतनाथ जी महाराज की जय। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं महम विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि महम 24 चबूतरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो महम 24 में मौजूद और खरखड़ा गांव में, काफ़ी बड़ा गांव है। आज हम किसी राजनेता की खबर नहीं कर रहे हैं। 2-2 मेडल जीत के यहाँ पहुँचे, गोल्ड मेडल और ब्राउन्ज मेडल। पूरे वर्ल्ड के गेम हुए थे। पुलिस फायर गौरव हमारे साथ मौजूद है खरखड़ा गांव के। 2 मेडल गोल्ड और ब्राउन्ज जीत के यहाँ पहुँचे हैं अमेरिका में, जो अभी गेम हुए हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ गौरव को। पुलिस फायर में, यानी कि खतरे की नौकरी है बहुत ज़्यादा। पुलिस और ऊपर से फायर का काम आपको पता भली बात ही, आग का काम होता है। पूरे वर्ल्ड के गेम हुए हैं। वहाँ पे इस गुदड़ी के लाल ने धमाका मचाया है और पूरे महम 24 का नाम रोशन कर दिया और खरखड़ा गांव का, पूरे हरियाणा प्रदेश का। ऐसे होनहार और गुदड़ी के लाल बहुत कम होते हैं। गांव में रहते हैं और नॉर्मल सामान्य वर्ग से हैं। पिताजी किसान, माताजी यहाँ हमारे साथ बैठे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी। गौरव, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? और ये नौकरी कितने दिन से कर रहे थे आप? पुलिस फायर में कब भर्ती हुए थे? जी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने लिए मेडल लेके, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए मेडल लेके आया। मैंने नौकरी करते हुए अभी 1.5 साल हुआ है। मेरी पोस्टिंग फिलहाल आर्मी ऑर्डिनेंस को नागपुर में पोस्टिंग है मेरी। इसके लिए ये 21 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स थे जो यूएसए के बर्मिंघम नाम जगह पर हुए थे। इसमें लगभग 80 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें एथलेटिक्स मतलब सभी गेम शामिल थे। फायर के इसमें 4 गेम थे, अल्टीमेट फायर फाइटर चैलेंज, टेयर रेस और मास्टर ड्रिल। मेरा इसमें मास्टर ड्रिल में नाम था, जिसमें मैंने 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई आपकी? गांव में पढ़े हुए, कहीं बाहर कोई बड़े स्कूलों? नहीं, पढ़ाई वगैरह तो मेरे गांव से हुई है जी। गांव के स्कूल है हमारा मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसी स्कूल से हमने सभी ने, मेरे भाई बहन सभी ने उसी से पढ़ाई की है। कितने भाई? 3 भाई बहन है जी हम। वो क्या करते हैं वो भी? हाँ, मेरी बड़ी बहन दिल्ली पुलिस में है। मैं फिलहाल आर्मी ऑर्डिनेंस को मैं फायरमैन के पद पर हूँ और छोटी बहन अभी तैयारी कर रही है। तो आप एक भाई? हाँ, एक भाई हूँ जी मैं। कहाँ तक पढ़ाई किया? मैंने BA कर रखी है जी। तो ये जो फायर पुलिस में जो आप लोग जॉब लगे, तो ये गांव से पढ़ के लगे, +2 तक पढ़ाई की होगी? हाँ, गांव से +2 तक की थी जी। बाकी रोहतक से MD यूनिवर्सिटी से मैंने BA कर रखी है अपनी। तो ये गेम कब से कर रहे हैं ये? कभी गांव में रह के या फिर और कहीं नौकरी लगने के बाद? नहीं, गेम तो नौकरी लगने के बाद ही स्टार्ट किया था सर। वहाँ किसने कहा ये गेम वगैरह में आ जाओ, आप गेम भी करो? वहाँ गेम वगैरह में जैसे स्कोप था कि आगे जाके अपना
अपना भी खुद का नाम रोशन होगा, अपना देश का भी नाम रोशन होगा, घर का भी नाम रोशन होगा। तो इसके लिए पहले हमारी नेशनल ट्रायल हुए थे, नेशनल फायर गेम हमारे दिल्ली में हुए थे फरवरी में। नेशनल फायर गेम में भी हमारा गोल्ड मेडल था। इसी के बेस पे हमारा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ और वहाँ जाके भी हमने 2 मेडल लिए, 1 गोल्ड मेडल 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तैयारी किसने करवाई, कौन क्या मैन आपका कोच वगैरह कौन रहता था, और आपने 2 मेडल जीत लिए। गोल्ड इनके गले में देख लीजिए गौरव के, एक ब्राउन्ज मेडल इनके गले में देख लीजिए। और कोई ऐसा नहीं है कोई हम गांव में कोई गेम हुए हैं, तो ये गेम आपका बॉक्सिंग में था? नहीं जी, बॉक्सिंग नहीं था, मेरा मास्टर ड्रिल था, फिर फायर ड्रिल था। गेम की तैयारी हमारी सबसे पहले तो यूनिटी में हुई थी। यूनिटी में हमारे ट्रायल हुए, ट्रायल में हमारा सिलेक्शन हुआ। ट्रायल के बाद हमें दिल्ली तैयारी के लिए भेज दिया गया। अभी जैसे इंटरनेशनल गेम का जैसे नाम आया हमारा, तो इसके लिए हमें अलग से 20 दिन का कैंप लगाया गया था, जिसमें सभी फायर वाले बंदे शामिल थे। कैसा लगा गांव में आए, बड़ा सम्मान किया गया आपका? गांव में आए बड़ा अच्छा लगा जी, सब लोगों ने बड़ा अच्छा स्वागत किया। क्या कहा कि ये बच्चा तो सीधा साधा था, ये तो गेम करने वाला था, ये कोई मेडल कैसे क्या क्या कहाँ जाके खेलने लगा, ये ऐसा भी कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जी, सब ने पता था कि काम करना बंदा है, अपना कर सकता, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, गांव का नाम रोशन करेगा। तो कितने देशों के साथ आपने ये वहाँ फाइट की जाके, कितने देशों से आपने? हमारे इस गेम में 13 टीम थी, 13 देशों की टीम थी, जिसमें हमने भाग लिया था और उसमें हमारी एक पहली और एक तीसरी पोजीशन आई। ओके, तो कौन से देश कुछ बताना चाहिए, 1-2 देश? जैसे ताइवान, ब्राज़ील, वियतनाम और काफ़ी अलग अलग देश थे। तो 13 देशों के साथ आपको फाइट करनी पड़ी? हाँ जी, 13 देशों के साथ फाइट थी। कितने राउंड आपके इनके साथ करने? हमारे ये जैसे 2 गेम थे, तो इनमें हमारे 4 बार हमने वो करना पड़ा था। जिसका बेस्ट टाइमिंग होगा चारों में से, उसको ही मेडल मिलेगा। तो वहाँ जब आप गेम वगैरह कर रहे थे, तो आप लग रहा था आपकी गोल्ड मेडल जीत लेंगे, या फिर ऐसा लग रहा था यार ये विदेश की लोग हैं, विदेशी धरती पे कहाँ आपकी पार पड़ने वाली है? वो तो जो अपनी तैयारी बता रहे थे, हमने अपनी तैयारी अपनी ओर से फुल की थी, तो यकीन तो था कि मेडल तो आना ही है। तो पढ़ाई कुछ आगे भी करना चाहते हैं, और आगे अब क्या क्या करना चाहते हैं आप? जब मेडल जीत लिया आपने, तो आपका अभी प्रमोशन भी हो जाएगा शायद ही, 2 मेडल लेके आए। हाँ जी, वो तो प्रमोशन का तो देखो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन होगा तो सबका साथ में होगा। पढ़ाई बाकी मेरी चल रही है, मैं आगे अपनी तैयारी कर रहा हूँ इससे बड़े पद की नौकरी के लिए। क्या बनना चाहते हो? पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो? कोई भी अच्छी पोस्ट मिल जाए जी, रेपुटेड जॉब हो जाए अपनी। तो आप इनके पिताजी? हाँ जी, क्या नाम है? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी क्या करते हैं? हम तो पशु पालते हैं जी, धंधा करते हैं अपना। अच्छा, क्या कितनी खेती है? 1 किला। 1 एकड़ के जमींदार हैं ये, देख लीजिए। असली गुदड़ी के लाल, असली सुपरस्टार हीरो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। गौरव खरखड़ा से मेरे साथ मौजूद है, शब्द नहीं है इनकी तारीफ में मेरे पास। सलूट करता हूं मैं इनको बार बार। असली गुदड़ी के लाल वही बन सकते हैं जिनके सीने में आग धधक रही हो, जो कुछ करना चाहते हो, बुलंदियों को छूना चाहते हो, और जो सुविधाएं मिलती हैं उनके अभाव में काम कर सकें, वो होते हैं असली सुपरस्टार। और आपके पास कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। ये गौरव हमारे साथ, इनके पिताजी देखिए 1 एकड़। तो दूध वगैरह बेचते हो, पशु? ये बच्चों के लिए पशु रखते हैं, इन्हीं को पिलाते हैं, बेचते नहीं। तो 1 एकड़ में कैसे गुजारा करते हो? खाने के अनाज हो जाता है, पशु का काम चल जाता है। खाने के लिए अनाज हो जाता है पशुओं का। तो बेटा +2 तक यहाँ पढ़ा और बेटी भी पढ़ाई आप? हाँ जी। ये पता था ये कुछ अभी लग गया और कुछ बड़ा करने वाला? हाँ जी। आपको क्या पता? हमारे साथ ही बाबा छोतनाथ है, जो काफ़ी वर्षों से है गाँव को बसाने वाला। सब इसकी मेहरबानी कृपा दृष्टि से हुआ है ये। बाबा साउथनाथ जी हैं, उनका आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब कैसा लग रहा है? पूरा गांव ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया? पूरा गांव ने अच्छा स्वागत किया है, और ये मेडल गांव के हैं। तो बेटी अभी कुछ करेंगे, वो भी बड़ा करने वाली है? हाँ, वो बड़ी अफसर बनेगी। तो आपने कभी सोचा था मैं भी गेम करूं कुछ में? आपने पहले तो बचपन में तो खेला करते जी, फिर अपने धंधा में लीन हो गए, रोजी रोटी के लिए काम किया बस। बड़ी मुश्किल में गुजर बसर किया है बेटे ने? बहुत। अभी बेटा कुछ करेगा, आगे दिखाएगा। तो गेम हो रहे थे जब फोन पर बात होती रहती थी? अमेरिका से फ़ोन नहीं मिलते थे। तो आपको कब पता चला है कि बेटा? ये 9-10 तारीख को अमेरिका से आया है, वहाँ से फ़ोन आ गए। फिर कल एक टाइम इनको मिल गया आने का, गाँव ने स्वागत कर दिया। आपको कब पता है बेटे ने? यहाँ आके पता चला अमेरिका में? ना जी, मेरी तो बात हो गई थी। क्या बोले?
मम्मी हम पहले नंबर आए, गोल्ड मेडल हमने हासिल कर लिया। तो फिर क्या किया आपने, किसको किसको बताया आपने? पूरे गांव में ढंढोरा पीटने लगी? नहीं जी, गांव वाले माड़े ऐसे हैं कि नहीं सोचेंगे कि जान करके अपने बेटे की बोर बड़ाई करती आंड है, उनकी आंखों के सामने होया है, ऊपर से जब उन्हें पता चला है जब ये देखी। नहीं मैंने नहीं बताया, इनको तो घर क्या को तो पता था। अच्छा, क्या लगता है अभी बेटा 2 मेडल लेके यहाँ पहुँच गया, वो भी अमेरिका जैसे देश में 13-15 देशों को हरा के, तो क्या सोचा था कि बेटा इतना बड़ा गौरव पट लिखने वाला है गांव में? हाँ जी, थोड़ी सा विश्वास था क्योंकि बचपन से काम काज में बहुत अच्छा था, कभी इसने किसी काम की, हम बहुत गरीब परिवार से थे, तो यो बचपन से हमारी गिला काम कराया करता, सारे काम, पढ़ाई में भी बढ़िया, स्कूल में भी बढ़िया कराया करता, खेलन की इसकी शुरू से इच्छा थी, फिर जी मारा भी कौन था जब करवाने का, फिर ये उड़ जाए पछे नौकरी पर लगे, पछे उड़े, इसका सिलेक्शन हो गया। मम्मी में कहे ठीक है भाई, इसके मन की होगी, बहुत अच्छा लगा। कैसे गुजर बसर करते थे भाई, इनके अच्छे कपड़े पहनने की, रोज जेब खर्चा तो बहुत नहीं मिलता होगा अब तो अपना टाइम पास करने? ना जी, टाइम पर फीस भी नहीं थी, टाइम पर स्कूल की ड्रेस भी नहीं थी, फिर इनकी तो पढ़ाई करवाई और क्यों कर गुजारा करके ना। तो अभी जेब खर्चा भी मांगते थे, अभी 100-200 रुपये दे, स्कूल में जाएंगे, खाए पिएंगे, उड़ाएंगे कुछ? हम नहीं तो 2 रुपये दे दिए, कॉलेज में गए हैं पढ़ने खातिर, तो इनका 2 भी नहीं पास पूछिए तो 2 इनकी गोज में ही पाई थी, 2 रुपये भी इन्हें कभी खर्चा नहीं करे। तो ये शरारती थे बचपन में, एक बहन ज़्यादा शरारती थी? यूँ तो जी यही भी उम्र कटे हैं कती। हाँ ये बहन भाई आप? हाँ जी, हाँ तो ये ज़्यादा पीटते हैं कि बहन पीटती है? ना पीटते कौन जी, मुँह तो लड़े हैं। हाँ हाँ, कसूती जी फोना पर भी लड़ी जाओ हैं। अच्छा, हाँ जी, तो दोनों बहनों के साथ फाइट होती है? हाँ जी होती है। तो आप बीच में फिर छुड़ाना बीच में पड़ते हैं? जी मैं ना पढ़ू जी, मैं पढ़ू तेन का मेरी मेरे ले है, इस न छोमा आवा मेरी ना लेती मन न छोमा आवा है, मैं नहीं बोलिया कर जी आप पे थम जाओ। फिर आप क्या कहती हो थमने के बाद? क्या मामला? मैं न्यू बोल जी, मैं बीच में बोलूँगी न्यू का ये तुम्हारी बात है। हाँ तो अब शादी कब कर रहे हैं? अब तो गोल्ड मेडल भी जीता हो गए, साथ साथ नौकरी भी लगे हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कहते हैं बड़ी नौकरी लगने वाले हैं, अच्छा और मेडल लेके आएंगे। जी, इसकी बड़ी बहन है अब दिल्ली पुलिस में, वह CGL की और इसकी SI की तैयारी कर रही है। उसके लिए ये हमारा मकान तैयार हो रहा था, उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। फिर इसकी छोटी बेटी के साथ करने की ना, उसकी भी नहीं हुई है, वो सुबह ड्यूटी पर जा ली, दिल्ली में है वो। हाँ जी, छोटी बहन क्या करती है? छोटी बहन B.Ed कर रही है। हाँ जी, तो हमारे साथ ये गौरव का परिवार बना हुआ है, तस्वीरें दे ली, 1 एकड़ के मालिक, अपना काम चलाया, यहाँ तक पहुँचे हैं। और असली गुदड़ी के लाग जब भी कहता हूँ, ये हैं असली सुपरस्टार, कुछ ना होते हुए भी इतना कुछ कर जाते हैं, वो होते हैं असली गुदड़ी के लाल। साहब, आप कुछ करने से पहले ही रोना शुरू कर देते हो और माँ बाप से डेली का खर्चा मांगते हो, 500 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। जब हम कॉलेज या स्कूल में जाएंगे, बड़ी गाड़ी दे दो, बाइक दे दो, 5000 के जूते दे दो, 3000 की जीन्स दे दो, AC स्कूल दे दो, बड़ी बड़ी AC बसें दे दो। उसके बाद आप पढ़ाई करते हो और कुछ कर नहीं पाते। और साहब, ये होते हैं असली सुपरस्टार गौरव जैसे, ना कभी जेब खर्चा, और अपने दम पे यहाँ पहुँचे हैं, अपनी मेहनत के दम पे। इनको पता था अगर साहब माँ और पिताजी 1 एकड़ के मालिक हैं, कुछ नहीं है इनके पास, अगर तुम भी फेल हो गए तो ये फेल हो जाएंगे, दीचे जी मर जाएंगे जीते जी। ये है प्रेरणादायक स्टोरी। गौरव क्या लगाते हो आगे? एलावत लगाते हैं जी। एलावत, गौरव एलावत है। और बाबा कौन से आपके? बाबा शोतनाथ जी। तो इसकी अच्छी कृपा रही है? अच्छी कृपा रही है जी, सब बाबा शोतनाथ जी की कृपा है। तो अभी 2 मेडल आए, अभी कितने मेडल और लोग देख रहे हैं हरियाणा की, क्या कहेंगे? अभी जी मेडल तो बहुत देने हैं अपना तो बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही हर बार। अभी मम्मी कहती हैं कि खेलने की इच्छा बहुत थी इनकी, लेकिन धन नहीं था, खर्चा नहीं था, तो फिर हम मन मार के ये भी रह गया, हम भी हमारे पास धन होता हम कहते थे बेटा खेल लो, तो काफ़ी अभाव है। हाँ जी, अभाव तो रहा है, पर अपनी ओर तक गेम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जहाँ मौका मिला वहाँ पर प्रदर्शन किया है। हाँ जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे देश के लोगों को? देश के लोगों को यही कहना चाहूँगा जो अपनी पढ़ाई के साथ खेल कूद पे भी ध्यान दे, जिससे सारे पूरे देश का नाम रोशन होगा। तो आप क्या लगते हैं जी?
चाचा जी लगता हूँ जी मैं इसका। अच्छा, तो इनके साथ रहते हैं? हाँ जी साथ हैं। तो आप शादीशुदा नहीं है? हाँ शादीशुदा नहीं हूँ मैं। अच्छा, हाँ तो ये भी आपके बेटे हो गए? हाँ ये तीनों बालक हैं आम इकट्ठे। हाँ दोनों भाई। तो हमारा भी बहुत सहयोग रहा है इनके साथ हैं, मतलब बिगड़ने नहीं दिए ये कि थोड़े भी बढ़िया काम करो सारा। फाइट बहुत करते हैं आपस में? हाँ ये कर करी जाओ हैं सब सारी आने, तो मैं कहा कोई बात को नहीं, अब आने के बालक कराया करें हैं। हाँ तो एक बड़ी मुश्किल से निकली है जिंदगी इनकी, क्योंकि एक एकड़ में कहते हैं मुश्किल से अपना खाने पीने। ठीक बात है। क्या कहेंगे बेटा, इधर आ जाइए हमारे पीछे। तो हमारे साथ इनकी बहन भी बनी हुई है और एक बहन पुलिस में है। असली सुपरस्टार गुदड़ी लाल गौरव, मैं आपको सलूट करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं गौरव आपकी तारीफ के लिए। आपने इतना बड़ा कर दिया, 2 मेडल जीत के पहुँच गए और छोटे से इतने अभाव में। तो अभी शादी का क्या इरादा है? शादी करा था तो बताया है, पहले बहन की होगी, उसके बाद इस छोटी बहन की और मेरे साथ में कर देंगे। ओके, तो फिर उसके बाद भी लड़ाई रहेगी जारी? उसके बाद लड़ाई तो जारी है जी। अच्छा, लड़ाई कभी क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। कभी लगता था भाई ये आपस में लड़ाई लड़ता रहता है, तेरे साथ भी ये इतना बड़ा कराएगा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सोचा? अब ये सोचा लड़ाई कर सकता है मुंह से? बिल्कुल। लेकिन ये सोचा 2 मेडल भी लिया गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल नहीं सोचा था। तो आपने क्या कहा आने के बाद? मुझे तो भरोसा ही नहीं था, मैं तो सब फोन पर लड़ाई लड़ता रहता है। बिल्कुल लड़ता रहता, बिल्कुल 24 घंटे। तो फिर आपने क्या कहा मेडल जीतने के बाद? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी भरोसा ही नहीं हुआ कि ये भी कर सकता है। सुपर तुम निकला ये? हाँ बिल्कुल। तो भानु भाई का प्रेम ऐसे ही बना रहेगा रास्ते? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप क्या कर रही हैं? अभी मैं बीएड कर रही हूँ। तो आप भी गेम वगैरह करते हो? नहीं, अभी तो गेम में नहीं हूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल से माँ और पिताजी आपके चाचा जी यहाँ तक लेके आए? हाँ। माँ कह रही है क्योंकि पैसे के हम तो इतने बड़े जमींदार भी नहीं है, अपना टाइम पास कर लेते हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। आप कभी जेब खर्चा नहीं मांगते माँ से? 1000 रुपये दे दीजिए, कुछ खर्चा वर्चा कुछ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो चाहिए वो मिल जाता है वैसे तो। और भाई को क्या कहेंगे? यही कि आगे भी ऐसे ही काम करे आप। आगे ऐसे लड़ता रहे मेरे साथ। हाँ। तो गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हरियाणा के लोगों को कहना चाहेंगे और चलते चलते आपके गांव के लोगों को खड़खड़ा दें। सभी मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरे गाँव राम की जय, खरकड़ा गाँव की जय, बाबा चौथनाथ जी महाराज की जय। कुछ कहेंगे? बस जी बड़का ने सही कह दिया सारी बात, बहुत बढ़िया काम कराया। गांव ने भी बहुत सहयोग दिया है। कल मतलब तांता रुक गया था जनता का, डीजे ढोलना पे ले आए हैं टोल टैक्स पे थे, मदीना टोल पे थे। तो ये खरखड़ा गांव है तो काफ़ी बड़ा गांव, लेकिन इतिहास कुछ बच्चे ही रचते हैं। अभी भी ना मत रो ना, हमारे पास पैसे नहीं है, जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, अच्छे पढ़ाई नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है साहब, कोई भी मायने नहीं रखती ये चीज़ें। बस हौसला और ईमान पक्का होना चाहिए। मुसल जैसा करना है, कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन करना है। इस लड़के को देख लीजिए, गौरव हमारे साथ मौजूद है, इनके माताजी पिताजी चाचा जी पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। और ये किस अभाव में यहाँ तक पहुँचे हैं, बगैर किसी अच्छे स्कूल में, बगैर किसी अच्छे जूते पैंट की बजाय आज इन्होंने इतिहास रचा है। तो आप भी कर सकते हैं, कभी रोना मत रोइए। मेरी सहायता वो कर देता तो यहाँ पहुँच जाता, मुझे अगर वो सहयोग कर देता, उधर से पैसे मिल जाते तो मैं ये कर देता। पैसे मायने नहीं रखते, मायने आपकी इंसानियत, आपका हौसला, आपका ईमान रखता है। हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे हौसला, पानी भी रुकेगा, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। छलनी में भी पानी रुक सकता है, तो ये छलनी में पानी रोक के दिखाया है गौरव ने। आप भी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? यही कहना चाहूँगे कि सभी बच्चे अपने बढ़िया लगन से काम करें जी, सबकी ज़िंदगी सवरे, सबके लिए हम बाबत प्रार्थना करें, सब बालका की ज़िंदगी कामयाब हो। गांव में जाते हैं क्या कहते हैं, गौरव की माँ बाप? हाँ जी, सब बोलते हैं। कदे बताई भी को नहीं, लड़का यो करे वो करे, मखा हमने नहीं बेरा था इस बात का, तो हमने भी नहीं बेरा था कि इतनी बड़ी बात तो इतना हमारा नाम रोशन करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का भी जी बहुत बहुत धन्यवाद करें, बहुत बढ़िया स्वागत कराया छोरे का। तो आप भी पढ़े लिखे? हाँ जी, 10 कर रहे हैं हम भी। हाँ जी मैं 10। दोनों 10 हाँ जी। नौकरी नहीं लगी?
हमारा भी जी पापा से इतना ही गरीब परिवार था, से ये से गुजारा हुआ था। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आपको भी दिल्ली जाना है, हम ईसा ने बुलाया है आप सभी खिलाड़ियों को, और आपको मैंने रोका, आपका कीमती समय लिया। आपका तय दिल से पूरे परिवार का, पूरा खरखड़ा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी साहब। तो हमारे साथ ये गौरव अहलावत खास बातचीत में खरखड़ा गांव से बने हुए थे। 2 गोल्ड मेडल फायर पुलिस अमेरिका 15 देशों को हरा के ब्राउन्ज और गोल्ड मेडल लेके खरखड़ा गांव में पहुंचे हैं। ढोल नगाड़े गाजा बाजे के साथ टोल से लेके आए हैं गांव तक, फूल मालाएं, खूब भव्य स्वागत किया इस बेटे का। हम भी यहाँ पहुँचे हैं इनकी स्टोरी दिखाने के लिए। तो फायर यानी कि फायर है, वो एक पुष्पा फिल्म का गाना आया था, भाई फ्लावर समझाएगा, फायर है फायर। तो ये गौरव फायर ही है भाई, फायर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।